वार्तालाप। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देती है। ये कहानी है लालच की, हद से ज्यादा बढ़ी हुई इच्छाओं की और उस एक चीज की जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, आत्माराम हड्डी। कहानी की शुरुआत ही होती है एक रहस्यमयी बाबा की इस बहुत ही गंभीर चेतावनी से। और ये शब्द ये सिर्फ एक सलाह नहीं थे, ये तो उस भयानक रास्ते की भविष्यवाणी थे जिस पर एक इंसान बस चलने ही वाला था। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है रघु, एक ऐसा आदमी जिसका दिल ना दूसरों की खुशियां और उनकी सफलता देखकर बस जलता ही रहता था। और उसकी यही जलन उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाती है जहां से लौटना नामुमकिन था। रघु अपने गांव में सबसे अलग थलग पड़ चुका था। मतलब उसकी कड़वाहट, हर बात पर शिकायत करने की आदत, इन सब चीजों ने उसे सबसे दूर कर दिया था। वो किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता था और शायद इसी वजह से गांव वाले उससे दूर ही रहते थे। ये कुछ सवाल थे जो रघु के दिमाग में हर पल हर घड़ी घूमते रहते थे। यार, दूसरों की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? मैं ही क्यों खाली हाथ रह गया? उसका मन ना जलन की आग में सुलग रहा था। वो अपनी किस्मत को कोसता और बिना मेहनत किए शॉर्टकट से दूसरों जैसी दौलत और ताकत पाने के सपने देखता था। और तभी एक दिन रघु ने बाबा को मृत विद्या के बारे में बात करते हुए सुन लिया। ये एक ऐसी तांत्रिक कला थी जिसके बारे में बात करने से भी लोग डरते थे। एक ऐसी विद्या जो मरे हुओं को वश में करके वो सब कुछ देने का वादा करती थी जो रघु हमेशा से चाहता था। बेहिसाब शक्ति, धन और यहाँ तक कि अमरता भी। और इस विद्या का दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ एक चाबी चाहिए थी, एक बहुत ही खास हड्डी। बाबा ने बताया कि इस शक्ति की कीमत है आत्माराम हड्डी। मतलब एक ऐसी आत्मा की हड्डी जिसे कभी मुक्ति ही न मिली हो। उन्होंने चेतावनी भी दी कि इसे पाना मौत को घर बुलाने जैसा है। पर रघु के लिए यह चेतावनी एक चैलेंज बन गई। उसके लालची दिमाग ने सोचा, जितना बड़ा खतरा उतनी ही बड़ी ताकत मिलेगी। बाबा की बातों ने तो जैसे रघु के लालच की आग में घी डाल दिया था। अब उसका बस एक ही मकसद था, शमशान से उस हड्डी को किसी भी कीमत पर हासिल करना। रघु का लालच अब उसके डर पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उसने 2 बार हड्डी चुराने की कोशिश की। पहली बार रात के घने अंधेरे में और दूसरी बार दिन के उजाले में शोक मनाने वालों की भीड़ में छिपकर। लेकिन दोनों ही बार शमशान का जो चौकन्ना चौकीदार था उसने उसकी योजना पर पानी फेर दिया। और जब गांव वालों को रघु की इस घिनौनी हरकत का पता चला ना, तो उनका गुस्सा बस फूट पड़ा। उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया और गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया गया। अब सोचिए, गांव से निकाला हुआ, बेइज्जत किया हुआ रघु अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसका जुनून अब सारी हदें पार करने वाला था, एक ऐसी हद जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इस खबर ने रघु के पागलपन को और भड़का दिया। इस बार वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, चाहे उसे इसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। चौकीदार को रास्ते से हटाने के बाद रघु पागलों की तरह घंटों तक राख छानता रहा। और फिर उसे एक ऐसी हड्डी मिली जिसका आकार बहुत ही अजीब और डरावना था, जैसे कोई इंसान अपने घुटने मोड़कर बैठा हो। उसे यकीन हो गया कि यही है वो आत्माराम हड्डी। और जैसे ही रघु ने उस हड्डी को छुआ, मानो पूरी प्रकृति ने एक साथ प्रतिक्रिया दी हो। एक बर्फीली हवा का झोंका आया, चांद बादलों में कहीं छिप गया और चिता की ठंडी राख से फुसफुसाहटें उठने लगी। ये एक साफ संकेत था कि उसने किसी बहुत शक्तिशाली और खतरनाक चीज को छेड़ दिया है। हड्डी हाथ में लेकर रघु सीधा वापस बाबा के पास पहुंचा। अब अनुष्ठान का आखिरी और सबसे ज्यादा खतरनाक चरण शुरू होने वाला था। बाबा ने उसे 7 दिनों की एक कठिन परीक्षा से गुजरने को कहा, लेकिन ये 7 दिन रघु के लिए नरक बन गए। कभी वो दफनाई हुई हड्डी अपने आप जमीन से बाहर आ जाती, तो कभी उसे सपनों में एक काली परछाई हड्डी चुराते हुए दिखती। 7वें दिन तक तो रघु की हालत किसी भूत जैसी हो चुकी थी, एकदम कमजोर, डरा हुआ और लगभग पागल। बाबा ने उसे एक आखिरी और बहुत ही गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने साफ साफ समझाया कि 13वीं रात का ये अनुष्ठान एक ऐसा जुआ है
जिसमें रघु का पूरा अस्तित्व दांव पर लगा है। या तो वो जीतेगा या फिर उसका नामो निशान तक मिट जाएगा। और फिर वो रात आ ही गई, 13वीं रात। वो रात जब रघु के लालच का सामना उस ताकत से होने वाला था जिसे वो काबू करने का सपना देख रहा था। बाबा ने एक सुरक्षा घेरा बनाया और अनुष्ठान शुरू किया। माहौल में तनाव बढ़ता ही जा रहा था और जल्द ही वो हड्डी कांपने लगी और उससे एक अजीब सा धुआं निकलने लगा। ये इस बात का संकेत था कि अंदर कैद शक्ति अब जाग रही है। देखते ही देखते उस धुएं ने एक परछाई का रूप ले लिया, एक लंबी, काली और बेहद भयानक परछाई जो बनते ही सीधे रघु की तरफ बढ़ने लगी, जैसे वो सदियों से बस उसी का इंतजार कर रही हो। बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। उस परछाई को अपनी ओर आता देखकर रघु का सारा लालच, सारी हिम्मत एक पल में खत्म हो गई। उसकी जगह ले ली सिर्फ और सिर्फ डर ने। उसके होंठ कांपने लगे, जबान लड़खड़ा गई और जो सुरक्षा मंत्र वो पढ़ रहा था वो अधूरा रह गया। और जैसे ही मंत्र टूटा, वो परछाई रघु पर झपट पड़ी। अमर होने की उसकी आखिरी चीख उस अंधेरे में हमेशा के लिए खो गई। जब बाबा ने आंखें खोली तो सुरक्षा घेरे के अंदर रघु नहीं था, बस उसकी राख और कुछ टूटी फूटी हड्डियां पड़ी थी। रघु का तो अंत हो चुका था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अब बाबा को उस हड्डी की असली और उससे भी ज्यादा खौफनाक सच्चाई का पता चलने वाला था। और तब बाबा को असली सच पता चला। ये कोई साधारण आत्माराम हड्डी थी ही नहीं, ये तो एक श्रापित चीज थी जिसमें एक नहीं बल्कि कई तड़पती हुई आत्माएं एक साथ कैद थीं। इसे काबू करना नामुमकिन था। ये विनाश का एक चलता फिरता सामान थी। रघु की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन वो हड्डी, उसकी बुराई आज भी मौजूद है। बाबा के मन में ये खौफनाक सवाल उठता है, और यही सवाल हम सबके लिए भी है कि लालच का ये चक्र आखिर कब रुकेगा और अगला शिकार कौन होगा।